बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आइए सुंदर साथ जी, आज हमारी बहुत प्यारी सखी सुषमा शर्मा जी अपने हृदय के मीठे भाव, अपने जीवन के मीठे अनुभव, क्योंकि धनी जो देते हैं वो मीठा ही होता है, उन्हीं के मुख से आइए सुनते हैं। प्रणाम जी सुषमा जी, आपके चरणों में प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। आपका अनम्यूट नहीं हुआ है जी, बोलिए। प्रणाम जी सोनिया जी। प्रणाम जी मेरे सब प्यारे सुंदर साथ जी के चरणों में, और मेरे स्वामी जी को सत सत नमन। जी तो सबसे पहला प्रश्न वही कि किस प्रकार आप सुंदर साथ के जुट में शामिल हुए, सुंदर साथ परिवार में शामिल हुए, अपनी यात्रा बताइए। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी सोनिया जी। मैं जन्म से तो प्रणामी नहीं थी, बट मेरी मम्मी काफी टाइम से थी वो। उनका श्रेय श्रीनिवास जी को जाता है। उन्होंने ही हमें आग पानी पत्थर की पूजा से बचाया, वरना इसी माया में ही हम झकझोरे खाते हुए रह जाते। श्रीनिवास जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। तो किस प्रकार से, कितनी आयु के थे, किस प्रकार आप इस तरफ आए थे, पूरा बताइए। देखिए, जब हम बहुत छोटे थे, बिल्कुल करीब 12-14 साल के, तब इन्होंने गांव में आके, मतलब सबसे पहले हमारे घर में ही चर्चा शुरू की। हमारा तो काम था बस मम्मी को इन्फॉर्म करना कि मम्मी जीजा जी आए हैं और अब तो हमारे घर में चर्चा होगी। और हम रात में रुकते तो रात में छत पर चटाइयां बिछाने का काम, और जैसे भी जो सुंदर साथ को एकत्रित एकत्रित करने का काम, वो सब करते खुशी खुशी, उछल उछल के सारा काम। आज तो हमें चर्चा सुनने मिलेगी और वो आए हैं, तो बस यहीं से स्टार्टिंग हुई। और अब जब ये भी गांव में आते किसी फंक्शन में या किसी फेस्टिवल पे, तब ये जरूर हमारे घर में आके चर्चा सत्संग करते। उसी से हम इतने प्रभावित होते कि बस ये, अगर कोई कारण भी था कि नहीं फंक्शन में टाइम मिल पा रहा है, नहीं किसी उसमें, तब भी 1 घंटे का टाइम निकालते हमारे लिए जरूर, जैसे भी निकालते। जी तो आप पहले किनको मानते थे। पहले मम्मी पूजा करती थी, वही व्रत वगैरह जो व्रत रखना। हमको इतनी नॉलेज नहीं थी, जो मम्मी बोलती थी, जैसे कि बेटा ये व्रत रखना है, ये पूजा करनी है, नवरात्रों के व्रत, जो भी गांव में सब परंपराएं हैं, सब करते थे। जैसा मम्मी बोलती, पढ़ाई के साथ साथ वो सब करते थे। जी तो आपको फिर सतगुरु से, कौन से सतगुरु से जुड़े और कैसे आप वहां तक पहुंचे, क्या आपको मिलने का अवसर मिला। अवसर मिला जी, अवसर तो ऐसे मिला, जब ये मम्मी को चर्चा सुनाते तो कुछ कुछ समझ में आती। रेनू रमा अनु सब साथ में छुट्टियों में समर वेकेशंस में आते, तो यही चर्चा होती कि ऐसा है परम धाम, वैसा है। और तो ज्यादा कुछ नहीं पता था कि हम शुक्रवार के दिन जाएंगे वहां, और जब महाप्रलय का अंतिम मतलब क्यामत का समय आएगा, तो ये होगा ये होगा। वो जो 7 निशान थे कुरान में लिखे हुए, ये हमसे आपस में हम यही डिस्कस करते। खेल कूद के साथ साथ ये सारी हमारी चर्चा आपस में भी चलती सखियों में, श्रीनिवास जी के अलावा भी। तो बड़ी उमंग होती कि कब वो दिन आएगा, कब हम अपने घर चलेंगे, हम इस माया में क्यों, यहाँ तो दुख ही दुख है। ये हमको बताती वहां सुख ही सुख है, वहां नूर है, और वहां तो चेतनता है, सारे गुणों का बखान करती। तो बहुत उमंग होती कि कब हम अपने घर चलेंगे, इस माया से कब छूटेंगे। इतना इतनी पहचान हो रखी, तो मतलब हो चुकी थी सखियों में आपस में बात करने में। तब तक सदगुरु जी के दर्शन नहीं हुए थे। सदगुरु को तो फिर मम्मी आश्रम जाने लगी। सबसे पहले तो मॉडल टाउन दिल्ली होती थी चर्चा, तो वहां जाती थी। फिर रतनपुरी मम्मी ने तारतम लिया। उसके बाद वारी वारी, हम 5 बहन भाई थे, तो हमको भी तारतम दिलवाने की सोची। फिर मम्मी लेके जाने लगी हमको भी। काम का प्रेशर था, डैडी किसान भी थे साथ साथ में,
के साथ काफी सारे सामाजिक बंधन होते हैं। तो मम्मी डैडी से बोलती मैं बच्चों को ले जाऊं, तो मम्मी बोलती, डैडी बोलते हाँ ले जा, लड़कियों को ज्यादा ले जाया कर, कि क्योंकि लड़के तो खुद से भी घूम लेंगे, बड़े होंगे तब, तू लड़कियों को ले जाया कर। बहुत खुशी होती है हमको कि कभी मेरी बारी आती, कभी बीच वाली बहन की, कभी छोटी बहन की, ऐसे मम्मी हमको ले जाती। फिर सबसे पहले मुझे ही तारतम दिलवाया मम्मी ने। सन 1998 की बात है, लास्ट ईयर था शायद, लास्ट ही मंथ चल रहा था, तब दिलवाया। फिक्स डेट मुझे याद नहीं है मुझे नहीं पता था हम इस दौर यहाँ तक आ पहुंचेंगे और ये ऐसे भी हो जाएगा, फिक्स टाइम याद नहीं है, डेट वगैरह। लेके जाती थी वहां तारतम, तो ऐसे बारी बारी हमको सदगुरु के, अपने सरकार श्री जी के दर्शन भी हुए और उनके ही सानिध्य में हमें तारतम मिला। तो आपको सरकारश्री से तारतम मिला, कितनी बार सौभाग्य मिला उनसे मिलने का? बहुत बार मिला, मम्मी हर उसमें वहां पे जाती थी, तो जब भी वहां जन्म उसमें होती थी, तो मतलब बड़ी खुशी होती थी, अब की मेरी बारी है, अब की बार मैं जाऊंगी मम्मी के साथ, अब की बार मैं जाऊंगी। तो मैं ये राज्य से मतलब तब मम्मी डैडी की आपस में वार्ता होती, तो मैं कान लगा के सुनती, अब देखती हूँ किसकी बारी आने वाली है, आज किसकी आएगी, डैडी किसके लिए बोलेंगे। तो मेरी बारी आती तो मैं उछल उछल के एक पैर से ही समझो घर में कूदती फिरती कि अब मुझे फिर से सरकार श्री जी के दर्शन हो जाएंगे, मैं फिर जाऊंगी, फिर चर्चा सुनूंगी। और उनके प्यार भरे जो हस्तकमल हमारे शीश पर रखते थे, वो तो बस अभी भी लगता है कि हैं हमारे साथ ही, और हमारे शीश पर उनके हस्तकमल रखे हुए हैं, आशीर्वाद भरे। अरे वाह! तो बहुत बारी सरकारश्री के आशीर्वाद को, उनके हस्त कमल को आपने अनुभव किया हुआ है, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। उनसे तारतम लिया, बहुत कुछ लिया। क्या आपने वाणी चर्चा सुनी उनकी, और क्या आपने वाणी का टीका पढ़ना शुरू कर दिया था? सुनते थे जब जाते थे, हफ्ते भर का या फिर 6-7 दिन का, इतना ही टाइम मिलता था। डैडी बोलते थे कि कर, घर में काम है, मम्मी अकेली ही थी, तो आप इतने दिन में आ जाना। इतने दिन चर्चा सुनते थे, बीतक चर्चा भी सुनी, वाणी चर्चा सुनी, चर्चनी भी सुनी, रात रात भर लगे रहते थे। और सुंदर सास जी ये थे, तो श्रीनिवास जी बोलते थे इस लड़की को बहुत उमंग है, ये तो हटती नहीं है, जहाँ चर्चनी होती रहती है वहां बैठी रहती है। हालांकि इतनी समझ नहीं आती थी पर बैठे रहते थे कि लेना है, कुछ लेना है, मिलना चाहिए यहाँ से, ये इतना हमारा प्यारा परम धाम है और हम यहाँ इतने उसमें रह रहे हैं, तो बहुत उमंग होती थी। एक बार तो सरकार श्री जी ने बोल दिया कि चरण सिंह मतलब आश्रम का ताला लगा दो, मेन गेट का, कोई सुंदर साथ नहीं जाएगा, बीच बीच में चल देते हैं ये लोग। तो मम्मी को थोड़ी टेंशन हुई कि डैडी ने इतने दिन के लिए बोला है, अब क्या करें, कैसे करें। तो मैंने कहा मम्मी मैं जाती हूँ ना बात करने सरकार श्री जी से, मैं कर लूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके पास जाना। फिर मौका देखा मैंने, तो मैं गई उनके पास, सरकार श्री जी बैठे हुए थे कुछ सुंदर साथ जी के साथ। सरकार श्री जी ऐसा तो घर में कुछ वो होकर रखी है, तो हमें जाना होगा, प्लीज आप वो बता दीजिए ना इनको। कह रहे तो पीछे क्यों खड़ी है, आगे आके बात करना मेरे से। वो पल मुझे आज भी ऐसे लगता है जैसे आज मैं सरकार श्री जी के सामने खड़ी होके बात कर रही हूँ, कि पीछे क्यों खड़ी है, आगे आके बात करना। क्या डैडी ने इतने दिन के लिए बोला था सरकार श्री जी, फिर क्या पता आने ना दे या फिर कोई और। कह रहे तो जाओ ना। फिर बोल दिया उन्होंने, चरण सिंह जी इनको जाने दो, मोमबती जी को, ये जाना चाहती हैं, इनको जाने दो, कुछ घर में समस्याएं हैं। इस तरह की बात है सरकार श्री जी से बहुत बार हुई थी, बहुत बार बैठे थे, और जिस टाइम तारतम दिया था, तो वो बिल्कुल लग रहा है जैसे आज ही मुझे बैठ के दे रहे हैं। मैं खड़ी हुई वहां पे, खड़े हुए थे मैन मंदिर के सामने, गेटों के बैठे थे, सरकार श्री जी आए, सबको चंदन टीका लगाया, लगा अब तो हम यहाँ है ही नहीं, अपने घर घर चल दिए। टीका लगाया उन्होंने, पुष्पों का वो करा, फिर हमने उनको माला पहनाई। ऐसे लगा जैसे आज तो मेरे पिया मिल ही गए हैं, अब हमें आने में तो देर नहीं है। बहुत अच्छा लगता था, इतना प्यारा, पैकिंग की और भाग लिए।
जी, तो सरकार श्री ने इस देह का नश्वर देह का त्याग किया। उसके बाद कैसा लगा? कैसा लगा कि पता नहीं क्या उस होगा? बार सोनिया जी उस बार मेरी छोटी बहन सरिता जो उसके बारी थी वो गई थी, तो मैं घर में ही थी, मन तो मेरा वहीं पड़ा हुआ था। सुंदर साथ जी द्वारा कुछ मैसेजेस आए थे कि उनकी तबीयत ज़्यादा खराब है और पता नहीं कुछ भी कब ऐसे हो सकता है। फिर वहाँ से सूचना आई, तो क्या ही बताऊँ जैसे शरीर से प्राण ही निकल गए। मुझे तो लगा कि अब हम कैसे घर जाएँगे? और कुछ तो नॉलेज थी नहीं आगे की कि क्या होना है, क्या राज्य की मर्ज़ी है। वाणी मंथन करते थे, पर ऐसा कुछ नहीं पता था कि अब क्या होगा? शरीर छूट जाएगा, उनका तो चला गया और अब हम कैसे जिएँगे? मेरा तो मैं बेहोश हो गई, डैडी वहीं पर थे। डैडी को बहुत चिंता हुई कि ये लड़की तो पता नहीं कैसे घर गृहस्थी चलाएगी, क्या हुआ? उन कुछ समय बाद मुझे होश आया, तो समझा रहे थे सब लोग। फिर तो मैं अपने मंदिर के आगे बैठ के, "सरकार जी आप क्यों चले गए? हम कैसे जाएँगे अब? आप हमको तो नहीं लेके गए, हमको को तो लगता था कि वो साथ ही लेके जाएँगे। हमें नहीं पता था अभी और दूसरे तन से भी लीला होनी है, क्या होना है।" बस वो वक़्त सँभाला जैसे-तैसे सँभल गया। क्या क्या हम उनके तन से जुड़े थे या हम उनकी उस टाइम नहीं थी, इतना पता नहीं था। उस टाइम तो तन को ही हम अपना वो मान रहे थे, ये हमारे सद्गुरु हैं, तो हमको तो यही तन लेके जाने वाला था। अब क्या होगा? अब आगे की नहीं पता कुछ था, इतना ज्ञान नहीं था। तो वाणी मंथन करते थे। कितने वर्षों बाद फिर वाणी से जुड़ना कैसे शुरू हुआ? कैसे वो तो धर्म मम्मी वाणी घर में पधराई हुई थी, हम पढ़ते थे। मम्मी को नहीं टाइम मिलता था, जैसे काम था बस पशुपालन, खेती, साथ-साथ आंगनवाड़ी टीचर भी थी। मम्मी तो बहुत काम का प्रेशर था। मम्मी मेरे को बोल देती और मैं तो खुशी-खुशी करती कि अब वो वाले पाठ करने हैं, अब खट्रुति के, अब विरह के वो सारे पाठ वगैरह मैं ही करती थी बड़े चाव से। डैडी बे देख-देख के बहुत खुश होते थे, कितनी लगन है इस गुड़िया को, कितनी बहुत दीदी कहते थे मुझे चाव से, "दीदी, दीदी तुम क्या करोगी? दीदी कैसे करोगी?" तो मैं विरहवाणी के पाठ भी और जब सरकार श्री जी के समय कुछ सूचना मिली कि आपको ये पाठ करने हैं 5 प्रकरणों का, वो सब मंथन नहीं किया, अर्थ तो था सरकार श्री जी का, बट रट्टा रट्टा लगाते थे, बस हमें पाठ कर रहे हैं, इतनी बार मैंने कर लिए, मम्मी आज मैंने इतनी बार कर लिए पाठ, सेवा पूजा वो सब कंठस्थ कर ली, ऐसे रट ली जैसे मेरे अंदर से ही राज जी ने भर के रखी हुई है, वो निकलती है मेरी जिह्वा के साथ-साथ। ऐसे सा पढ़ती थी, बहुत मन लगता था। कभी कभी ऐसा लगा कि अब सरकार श्री का यदि तन चला गया है, तन उन्होंने त्याग कर दिया है तो अब आगे कोई नहीं है? अब हाँ, ये तो लगा। उस टाइम नहीं पता था कि अब क्या होगा। जैसे भी मैं ये बताती थी रेणु-अन्नू कि हम छठे दिन की मतलब 6 दिन की लीला है ये। तो छठे दिन राज जी उस पर तख़्त पर बैठकर कायमी करेंगे। उस छठे दिन का तो शुक्रवार को ही गिनते थे कि शुक्रवार ही तो है छठा दिन। उसको गिन के अभी ज़ाहिरी अर्थ नहीं बातिनी नहीं पते थे, ज़ाहिरी अर्थ को ही लेकर बैठे हुए थे। बस इतना था कि लगन वहीं थी। मूल-मिलावे में बैठे हैं, कभी तो ले जाएँगे, क्या पता शुक्रवार तो हर बार आते हैं। फिर नहीं पता था, फिर इतना विरह किया मैंने कि मुझे खाना-पीना, शरीर बिल्कुल मेरा ऐसा हो गया, सब बोलने लगे, "ये लड़की को क्या होता जा रहा है, कैसे हो रही है?" मेरी भतीजी थी मामा की जो पोत्री वो भी कह रही है, "दीदी तो बड़ी हैं, ये छोटी होती जा रही हैं, वो जो छोटी हैं, वो बड़ी होती जा रही हैं।" और मैं खाना भी नहीं खाती, फिर सरकार श्री जी क्यों चले गए, छोड़ के क्यों चले गए? फिर रात में सपने में आते सरकार श्री जी कि मैं लेके जाऊँगा, अभी तो सुखपाल यहीं खड़े हुए हैं, मुझे दिखता, चारों तरफ सुखपाल लगे हुए हैं। धीरे-धीरे कुछ मन को शांति होने लगी। अभी सरकार श्री जी गए नहीं हैं, वो शायद कहीं किसी और तन में आएँगे, तो हमें लेके जाएँगे। इसी तरह से धीरे-धीरे मन को शांति होती रही, वाणी पठन करती रही, वाणी मंथन जैसे भी। फिर उसी दौरान डैडी को लगा कि कहीं ये अ, किस्से बताऊँ कि ये
शरीर ही ना छोड़ दे इस हालत में, तो इसकी शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि शादी दूसरे माहौल में जाएगी, बदलेगी, तो शायद कुछ ठीक हो जाए। तो 2001 में फिर डैडी ने शादी की सोच ली, शादी कर दी मेरी। तो क्या फिर आपको किसी के अंदर ऐसा दिखाई देने लगा कि मुझे यहाँ से मिल सकते हैं धनी जी इन। काफ़ी दिन हो गए बस उसी स्थिति में जीते-जीते, फिर श्रीनिवास जी आते, चर्चा करते, लगता कि ये तो हैं, ये तो हमें सारा कुछ ज्ञान देते हैं, शायद यही कुछ ज्ञान बताएँ। फिर धीरे-धीरे पता चला कि मेरे प्यारे सद्गुरु सरकार श्री जी, स्वामी जी के अंदर आ गए हैं। फिर तो बस खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, कैसे भी वो ही लेके जाएँगे, अब पता चल चुका है हमें, अब तो वो ही लेके जाएँगे। फिर धीरे-धीरे तसल्ली होती रही कि हमारा तारतम लेना व्यर्थ नहीं है। तो सरकार अब तो स्वामी जी लेके जाएँगे हमको। स्वामी जी तो हैं, उनकी चर्चा उम, चितवनी सब फ़ोन से जा नहीं पाई, शादी के बाद जा नहीं पाई। उन फ़ोन पर ही सब सुनती रही, या फिर उनकी पत्रिकाएँ आती थी, मासिक पत्रिकाएँ घर में, और मम्मी जी वहाँ से ग्रंथ भी लेके आती थी। संसार और मेरा भरतार, सच्चिदानंद स्वरूप, अ, ये सत्य दर्शन, जितने भी मम्मी लेके आती तो मम्मी के पास से मैं लेके आ जाती। यहाँ परमिशन नहीं थी, परवाइयों में शादी हुई थी, ये सब करने की। बहुत सुनने को मिलता था, सब सुनती थी, पर मुझे पता स्वामी जी आ गए, अब तो लेके ही जाएँगे, अब मुझे चिंता नहीं है। कैसे स्वामी जी पर क्या ऐसी बात थी? क्या श्रीनिवास अंकल के कहने पर ही आपको विश्वास आया जी, या नहीं उनका। देखा था तब तक, जी, नहीं देखा था, ना उनके देखा, कह ना शरीर से बिल्कुल नहीं, उनके चरण स्पर्श ही नहीं किए थे, इतनी अभाग्यशाली रही, उन बीच के दिनों में नहीं जा पाई। और जब 2000 नहीं, श्रवण जी को शायद उन्होंने उस आश्रम का कुछ मतलब कार्यभार सौंपने को कहा था, तो उस साल मेरे बहुत बेचैनी हुई। अब ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार श्री जी तो चले गए, अब क्या स्वामी जी भी हमको छोड़कर चले जाएँगे? तो इस तरह का मैसेज आया कि अब स्वामी जी उनको अशोक जी को, अशोकचार्य जी को अपना उस कार्यभार सौंपने वाले हैं, वहाँ का आश्रम का। तो बहुत बेचैनी लगी, भैया को रिक्वेस्ट करूँ, मम्मी को करूँ, हस्बैंड को करूँ, किसी के पास टाइम नहीं है, अब क्या होगा? फिर छोटे भाई से बोला, भाई तू ले ले 2 दिन की छुट्टी, मुझे लेके चल, जैसे भी चल। उसको मैंने छुट्टी दिलवाई, फिर उसके साथ में दौड़ी-दौड़ी आश्रम पे गई। स्वामी जी से बात नहीं हो पाई, दर्शन हो गए, दर्शन करके मैं गदगद हो गई, पर बात नहीं हो पाई क्योंकि कोरोना काल चल रहा था। तो मैं फर्स्ट टाइम स्वामी जी से जब मिली, चरण स्पर्श हो गए थे, तो और वाणी कुछ पढ़ नहीं के, हुआ। क्या उनके द्वारा किया हुआ टीका पढ़ के वो ईमान पक्का। टीका है, अब मेरे पास टीका है उनका मूलवाणी। अभी मैं बताती हूँ, जब मैं बहुत रोती थी, घर जाती, डैड यहाँ 2 महीना रहती, डैडी मुझे 2 महीने हो गए, अब आप मुझे बुला लो ना, मैं अपने घर अब काफ़ी दिन हो गए यहाँ रहते। तो डैडी कहते, "अच्छा ठीक है, मैं बुलाता हूँ।" कि मैं फिर घर में जाके सेवा पूजा, वही वाणी मंथन, पाठ वगैरह सब करती, लहर सागर के, मूल वाणी के, अपनी प्रकट वाणी, मूल मिलावा सब करती। तो डैडी मुझे देखते रहते, कह रहे तुझे सब याद रहता है, तू इतने दिन में आती है? हाँ डैडी मुझे सब याद रहता है। ये तो सब सेवा पूजा लेके वो करते हैं, आरती पूजा वगैरह, तू तो ऐसे ही कर लेती है। हाँ डैडी मैं कर लेती हूँ, मुझे सब याद है। तो पर डैडी आपने अच्छा नहीं किया, आपने ऐसी जगह मेरी शादी कर दी। तो कहने लगे, चल ठीक है बेटा, मैंने गलती की है तो मैं ही सुधारूंगा अभी, मैं तेरे ससुर से बात करता हूँ। उन्होंने बात की, मुझे परमिशन मिली, मैं आके मंदिर के सामने इनके तारतम करती, मेहर सागर अपनी ही पूजा करती, पर करना पड़ता ही नहीं के मंदिर के सामने। फिर डैडी ने इनको बोला कि चलो हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये जो करे करती है, और ये भेजने भी लगे मुझे, पन्ना जी भी गई कई बार, सरसावा भी, और कि तू जा अपनी मम्मी के साथ। मैं चली जाती थी ऐसे हर बार। फिर प्रीतमपुरा भी जाती थी, वो यहाँ से पास में पड़ता है। ये लेके चले जाते थे फिर, इतनी मेहर हुई। फिर मम्मी डैडी ने हमको वाणी गिफ्ट की, मूल वाणी बिना अर्थ की, कि बेटा मूल राज जी होने ज़रूरी हैं,
वो चीज तो फिर मैं मम्मी के यहाँ से लेके जो मम्मी के पास सरकार श्री जी का टीका है वो बारी बारी लेके आ जाती, पढ़ती, फिर बी तक भी पढ़ती सावन में, फिर मम्मी के पास उनको अपने राज्य को मम्मी के पास दे आती। इस तरह काफी साल तक चलता रहा। दोनों बहनों को हमको डैडी मम्मी ने वाणी गिफ्ट की, फिर हम अपने घर में पधरा ली हमने, बिना किसी अड़चन के, बिना किसी लोक लाज मर्यादा के, सब इतना बल राज जी ने दिया। और स्वामी जी द्वारा जो उन्होंने जूम पे ही तारतम दिया था एक बारी, तो मैंने बच्चों को तारतम उनके द्वारा जूम पर ही दिलवा दिया दोनों बच्चों को। बच्चे भी मानते हैं, साथ मेरे सेवा पूजा करते हैं, मंगल आरती संध्या आरती दोनों बच्चे करते हैं, मैं वाणी मंथन और आपके साथ जितना टाइम मिल पाता है माया से बच के वो आपके साथ आपके दर्शन में लगी रहती हूँ। प्रसाद जी, आपने देखा जिनको करने को नहीं मिलता, जिनको अलाउड नहीं होता, उनको कितनी तड़प होती है। हमारे पास समय होता है, हमें सब कुछ अलाउड है, पर हम उतना समय नहीं देते। वो हर 2 महीने में कहती थी मुझे वापस बुला लो, जो मुझे यहाँ नहीं करने दिया जा रहा। मैं अपने घर आके अपने धनी को याद तो कर लूं अच्छे से, मुख से बोल तो लूं उनका नाम, क्योंकि मुझे यहाँ उनका नाम बोलना भी अलाउड नहीं है। ये तड़प होती है जहाँ पे नहीं मिलता। सुंदर साथ जी, इनको वैल्यू पता है कि मेरे पिया को मुझे याद करना है। मैं चितवन में भी नहीं बैठ सकती, मुझे बैठने नहीं दिया जाएगा। और माया की कसौटियों में वाणी कैसा अमृत घोलती है ये बताइए, क्योंकि इनकी कसौटियां इतनी भारी हैं सुंदर साथ जी, जितनी हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे ऊपर हो सकती हैं। इतनी कसौटियां माया के इनके ऊपर भारी हैं, पर वाणी कैसे इस विष को काट कर अंदर अमृत देती है और खड़ा रखने का बल देती है, ये आपसे सीखना और आपके मुख से सुनना भी है सुषमा दीदी। पता नहीं कितने सुंदर साथ इंतजार कर रहे होंगे कि हमारी कसौटियां ऐसी हैं। कैसे खड़े होते हो आप सुषमा दीदी, कैसे राजी आपको बल देते हैं, पूरे दिन का बल फिर मिल जाता है। ये ब्रह्मवाणी कैसे खड़ा कर देती है, सतगुरु कैसे खड़ा रखते हैं आप। माया से तो मेरा बस, मेरा पर्सनली टाइम सुबह जो 4:45 से 5:45 से आप चितवन लगाती है, 4:45 से 5:45 तक, वो मेरा और मेरा राज्य का टाइम है, और उसमें कोई नहीं आ सकता। बाकी फिर मैं जैसे भी मैनेज होता है करती हूँ, जो जिसको चाहिए होता है उसको भी खुश रखती हूँ घर में। किसी को ना तो मेरे से कोई शब्द पहले से ही, मम्मी शायद आपने नहीं सुना होगा लेकिन एक सीरियल आता था, उसमें राशि और गोपी होती थी, तो मेरी मम्मी सासू माँ हमेशा मुझे गोपी बहू कह के बुलाती हैं। तो मेरा बिहेवियर पहले से ही ऐसा भी था, बहन भाइयों के प्रति बहुत प्यार। और यहाँ पे भी मैंने, हस्बैंड ने बोला जैसे तू अपने बहन भाई से प्यार करती है, यहाँ रिलेशन था पहले, मेरा दीदी थी, तो ऐसे ही इनसे भी करेगी। मैंने कहा ठीक है जी, आप जो बोलोगे मैं वैसा करूंगी। तो उस चीज से तो सब लोग प्रभावित थे मुझसे, तो इसलिए कुछ और ज्यादा अड़चन भी नहीं आई मेरे मेरे और राज्य के साथ मिलने में, रहने में। फिर मैं माया को संभाल लेती हूँ जैसे होता है, और वो 1 घंटा मेरा है। जो भी हालात होते हैं मुझे वीडियो ऑफ करके या ऑन करके या अपने बिल्कुल कान के पास रख के स्वामी जी के आवाज मुझे चाहिए होती है। उनकी आवाज मेरे श्रवण में चली गई तो मेरा पूरा दिन ठीक से हो जाता है। फिर तो राज जी जो कहते हैं मैं करती हूँ, करती रहती हूँ। सुंदर साथ जी, इतनी कसौटियों पे खड़ी हुई हमारी ये प्यारी सुंदर साथ, आंखों में आंसू भरे हुए हैं पर मुस्कुराहट चेहरे पर है। ये बल केवल वाणी दे सकती है। जब हम रोज ब्रह्म वाणी से जुड़ते हैं, रोज चितवन में बैठते हैं, अपने सतगुरु की आवाज का आसरा लेते लेते ही ज्ञान दृष्टि से परम धाम पहुंचने का प्रयास करते हैं रोज, तब ये बल मिलता है कि आनंदे रोता रमिए हेम। इस प्रकार की स्थिति होती है। बाहर भी आंसू बह रहे हैं, अंदर भी आंसू बह रहे हैं, पर चेहरे पे, मैं जानती हूँ सुंदर साथ जी, पूरा नहीं जानती, पर इनकी कसौटियों के बारे में पता है मुझे। मैं ये बता सकती हूँ कि ऐसी शायद किसी और पे इस प्रकार की ना हो जिस प्रकार की इन पे आई हुई है।
धनी की बहुत मेहर आप पे बरस रही है, जो आप बल लेकर आज भी खड़ी हैं सुषमा दीदी। और भी जो अनुभव आपके दिल में हो आप ज़रूर बताइए, फिर उसके बाद हम समापन की ओर चलेंगे। आप अपने अनुभव ज़रूर साझा कीजिए। अनुभव तो उस टाइम तो बहुत होते थे जब सरकार श्री जी छोड़ के गए। तन उनका वो नहीं गए छोड़ के, लेकिन हमारी बुद्धि में उतना ही आया कि वो सरकार श्री जी चले गए। तो सरकार श्री जी, सोती नहीं थी मैं, ऐसे सुबह उठ रही हूँ, पता नहीं सरकार जी चले गए। फिर मुझे हल्की सी जप्पी लग रही है तो सरकार श्री जी कह रहे हैं मैं कहीं गया नहीं हूँ, मैं यहीं हूँ। देख तो तेरे चारों तरफ सुखपाल है, तो मुझे घर में ऐसे सुखपाल दिखाई देते, मैं लेके चलूंगा, ऐसे थोड़ी ना चला जाऊंगा तुम्हें छोड़ के। फिर कई बार, एक बार मैं वाणी लेके जा रही थी, मुझे कोई वाणी, शायद ऐसी अड़चने आ रही हैं कि मुझे कोई पढ़ने नहीं दे रहा, तो मैं अपनी वाणी और रहल सारी लेके ऐसे सर पे लेके चल रही हूँ। चलते चलते मुझे लग रहा है कि कहीं थोड़ा रुक लूं, तो सरकार श्री जी कह रहे हैं यहाँ रुकते हैं, चलो आओ, साथ में चल रहे हैं। फिर एक मंदिर मंदिर आता है, शायद दुर्गा माँ जी का था मंदिर, उसमें लाल चोला पहन के हुए बैठी हुई हैं। मैं गई, पीछे उनके मैंने रहल ऐसे पधरा लिए, फिर मैं वाणी पधरा के मैं अब यहाँ पढ़ लेती हूँ, शायद मुझे राज जी कुछ देंगे, इसमें से क्या मिलेगा ढूंढूं। फिर ऐसा लगा मुझे जैसे दुर्गा माँ मंदिर से बाहर निकल के आई हैं और मुझसे कहने लगी आप पीछे क्यों हो, ये तो हमारे भी इष्ट वो हैं इष्ट, तो आप पीछे क्यों हो, मेरे मंदिर में आओ ना, आगे दरवाजे, मुख्य दरवाजे से आओ, वहां बैठ के पढ़ते हैं। तो फिर मैंने और दोनों ने बैठ के ऐसे पढ़ा जैसे हम दोनों सखी आपस में पढ़ रही हैं। और पता नहीं कौन थी वो, क्या था, कुछ समझ नहीं आया, झट से आंखें खुली तो राज जी तो हमारे घर में ही है, मैं कहाँ कहाँ घूम रही थी, क्या हुआ। ऐसे ऐसे अनुभव बहुत बार, सरकार श्री जी तो बहुत दिन तक ऐसा लगा जैसे साथ ही हैं मेरे। कुछ अजीब सी फीलिंग होती थी, नहीं पता होता था क्या हो रहा है क्या नहीं, पूर्ण ज्ञान नहीं था उस टाइम। बस लगता था जहां भी लेटी हूँ, हल्की सी ऐसे आंख बंद हुई, ये तो हमारे परम धाम का नजारा है, अजीब चिलकार है, रंगों रंगों से जड़ित है, ये सब यहाँ तो कहीं नहीं दिखता। मैं आंख बंद करके लेटी थी तो मुझे ये क्या दिखा। फिर मैं आंखें खोलती तो हम तो खेतों में काम कर रहे हैं, डैडी कभी कभी ले जाते थे छुट्टियों में, और वहां पे थोड़ा जैसे रेस्ट किया, तो ये तो यहाँ तो कुछ नहीं है, मैं ऐसे देखती यहाँ कुछ नहीं है, ये क्या दिखा था मुझे। फिर मैं बैठ जाती, डैडी कहते आराम कर लेना थोड़ी देर, कह रहे डैडी नींद ही नहीं आती बस। डैडी मेरे उसमें ऐसे रहते थे जैसे टकटकी लगा के मुझे ही निहारते रहते हैं हमेशा। प्यार भी बहुत करते थे, वैसे वो सबसे ही करते थे, पर मुझे कुछ एक्स्ट्रा ही करते थे। आपको ऐसा लगता है सुषमा दीदी कि राजी जिस पर बहुत बहुत लाड करते हैं और इस बार वो उसको अपने दिल की ओर खींचने की तैयारी में है, उनको दुख मिलते हैं? हाँ, मुझे लगता है अब तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है, राज जी जो भी दे रहे हो आप मेरे भले के लिए दे रहे हो। मुझे पता है फिर अगर सुख मिलेगा तो मैं इस माया में ही लोटपोट ना हो जाऊं। तो राज जी मुझे हर पल में राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, कितना भी बड़ा कष्ट हो, कितनी भी बड़ी हानि होने वाली हो, मैं राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, तो वो मुझे हाथ पकड़ के निकाल लेते हैं, मुझे छोड़ते ही नहीं है उस दलदल में। अब तो मुझे ऐसा लगता है जितना भी दो दुख मैं, मेरा शरीर मजबूत हो गया है, तन जीव मन सब मजबूत कर दिया है राज जी ने। अब मुझे कुछ भी चिंता ऐसी नहीं होती, पिया जी मेरे साथ हर पल हर घड़ी हैं। अब तो मुझे कई बार मैं बहुत लेट हो जाती हूँ, किसी कारणवश नहीं जल्दी से सो पाती, काम है बहुत ज्यादा, तो सुबह नहीं उठ पा रही हूँ, तो मुझे स्वामी जी के दर्शन हो रहे हैं, तो मुझे लगा है, या फिर किरण माता जी के हो रहे हैं, सोनिया जी के हो रहे हैं, सब सुंदर साथ जी के बारी बारी, और उठ मैं फिर फट से उठ जाती हूँ, मुझे उठाने के लिए आए हैं शायद ये। तो लेट सोती रह गई, 5 मिनट लेट हो गई, फिर मैं फट से उठती हूँ, अपना जो भी देह क्रिया से खत्म होकर फिर बैठ जाती हूँ। जूम परिवार जो है वो कितना कितना साथ महसूस होता है जब भी कोई भी परिस्थिति, चाहे वो खुशी हो चाहे वो गम हो, जो भी घटनाएं रोज हमारे साथ होती रहती हैं इस माया में, कितना करीब फील होता है जूम का परिवार, सुंदर साथ परिवार। फील होता है हर हर वक्त ही। कभी मैं किसी कारणवश वीडियो अपनी ओन नहीं कर पाती, लेकिन पहले सब सुंदर साथ को
देखती हूँ, पहले देख लूँ कौन-कौन सुंदर साथ है, उन सुंदर साथ के दर्शन करके फिर ही मैं किसी काम में लगती हूँ, चाहे वो उस काम को देर भी हो रही हो, चाहे डाँट पड़ने वाली हो। पहले सब सुंदर साथ के दर्शन भी करती हूँ और सब सुंदर साथ आ जाते हैं। मैं ऐसी अभागिनी हूँ, शायद मैं कभी अपने सुंदर साथ को, स्वामी जी को यहाँ ना बुला पाऊँ, बट सुंदर साथ आ जाते हैं। वो मेरे बिना बुलाए मेरे पास आ जाते हैं। मैं घर में उत्सव करती हूँ, रसोई करती हूँ और सब सुंदर साथ के साथ बातें करती हूँ। मेरे स ऐसा ऐसा होता है, ऐसा अनुभव होता है हमेशा। सुंदर साथ जी, आपने देखा, हमें लगता है शायद हमने कैमरा ऑन किया या नहीं किया, किसी को कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं, पर कौन सी सखियां आपके दर्शन करके भी सुख प्राप्त कर रही हैं, आपको पता है? तो ये कितनी बड़ी सेवा, कभी ना सोचिएगा कि हमारी सेवा कौन सी है या क्या कर रहे हैं। आपकी लिखने की भी सेवा, पता नहीं कौन पढ़ के भी सुख प्राप्त कर रहा हो, कौन आपको देख के, चाहे हम विकारों से भरे पड़े हैं, पर निस्बत का संबंध है, उस संबंध से कोई दर्शन करके कहाँ सुख प्राप्त कर रहा हो हम नहीं जानते, क्योंकि धनी के अंग हैं हम सुंदर साथ, निस्बत से बंधे हुए हैं, और किसको करार मिल रहा है हम नहीं जानते। तो किसी भी सेवा से पीछे मत हटिए। और आपको नहीं पता सुषमा दीदी, आप भी क्या देकर, एक एक रूह क्या देकर चली जाती है दूसरी रूह को, यहाँ के संबंधियों से वो शांति, वो प्यार, वो कभी नहीं मिल सकता जो मेरे सुंदर साथ को केवल सोचने भर से भी मिल जाता है। उनको ना भी देखा हो तो आंखों में बसा हुआ जो सुंदर साथ है, आंखों में बसे हुए ऐसे लगता है धनी इनके रूप में आ रहे हैं, क्योंकि शुद्ध स्वरूप में तो नहीं दिखाई दे रहे। तो मेरे सुंदर साथ के स्वरूप, उनका तन लेकर ऐसे लगता है आ जाए हैं मुझे कुछ बताने के लिए। आपके चरणों में कितने प्रणाम करूं सुंदर साथ जी, पता नहीं कैसे बैठी हैं वो आज भी। उनको इतनी देर तक यहाँ बैठना भी, उन्होंने उनसे मैंने एक बार पूछा था सुषमा जी से कि आप मीठी बत्तियां के लिए बैठ पाएंगी, उन्होंने बोला पता नहीं किस दिन, मैं आपको उस दिन सुबह बता दूंगी कि आज मैं बैठ सकती हूँ या नहीं। इस प्रकार के परिस्थितियां उनके घर में है, पर फिर भी आंखें चाहे भरी हुई हों, पर चेहरे पे मुस्कान रखना बहुत मुश्किल होता है। आज सारे सुंदर साथ खूब सारा प्यार भेजिएगा हमारी प्यारी सुषमा जी को, और आज ही क्यों, भेजते रहा करें सुंदर साथ जी। कभी कभी कितनों से बात करते हैं हम, कितना समय अपना इधर उधर नष्ट करते हैं, ऐसे प्यारे प्यारे सुंदर साथ से बात कर लिया करें। उनको आपके दर्शन से इतना आनंद आ जाता है, यदि आप कॉल कर लेंगे, दो शब्द उनसे बोल लेंगे, तो उनको कितनी मिठास मिलेगी सुंदर साथ जी। और कोई घटना बताना चाहे तो जरूर बताइएगा, फिर जयकारा। भैया जी करते हैं कॉल, श्रीनिवास जी करते हैं, नरेश शर्मा जी हैं वो भी करते हैं। करते हैं मेरे हाल चाल, मेरा यहाँ परिवार मुझे अपना नहीं लगता, बहुत बड़ा परिवार है, डैडी का भी, यहाँ ससुर का भी। बट वो फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं कि वहां जाना है, उसको देखने जाना है, तो मुझे सुबह से ही परेशानी हो जाती है कि आज तो मेरी जूम ना छूट जाए, आज तो मेरी शाम की चरचनी ना छूट जाए। तो मैं अपना काम करती हूँ, सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ, वो काम घर का फिनिश किया, फिर अपनी जूम में जुड़ गई, फिर वहां जाके आ गई, फिर शाम की चरचनी में फट से अरे ऑन करो मेरी वो निकल जाएगी। किरण माता जी ने स्टार्ट की हुई थी और मीनू दीदी कर रखी है अभी वाणी चर्चा, वो मुझे सुनाओ। मेरे अब कुछ याद तो नहीं रहता इतना, जो मैंने बचपन में कर लिया, जैसे मूलवाणी, प्रगटवाणी, गृहवाणी, ये सब मैं कर पाती, उस टाइम कर पाती तो शायद मेरे अंदर वो सब चला गया होता। अब नहीं जाता जल्दी से। अब तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि इस उलझन से निकलूं, तो मैं यहाँ ये चीज अपनी राज्य की मिले मुझे, इसे निकलूं। उस टाइम में सारा कुछ कर लिया होता तो सारा वाणी, सारी मूल वाणी राज्य मेरे अंदर ही उलेड़ देते। मैंने ध्यान नहीं दिया, बहुत सारी उम्र यूं ही निकाल दी, बस रटती रही, समझा नहीं, ना राज्य को समझा, ना बस वही जो सुना वही रटती गई। रट तो सब कुछ लिया, सारा ऐसे कंठस्थ हुआ बड़ा है, पर वे ये सारी बातें उस टाइम भी मैं कर लेती, मेरा जो परिवार मुझे मिल जाता, हर रोज वाणी वर्षा होती, तो शायद कुछ और ही होता। बीच बीच में छूट जाती, फिर वही माया के थपेड़ों में रह जाते। कोई बात नहीं, धनी ने जिनका जो पल जब लिखा है ना,
बस वैसे-वैसे होता जाएगा और जितना अंदर जा रहा है, उतना धनी की ओर से हमारे अंदर उतना उस समय उतना ही उड़ेला जाएगा। आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, पिया हर पल पास हैं, तभी तो इतना बल अंदर आता जा रहा है और मैंने देखा है, हर सुंदर साथ के अंदर उस बल को आते हुए देखा है। आपकी आँखें बताती हैं, सुंदर साथ जी, कि अंदर कितना बल आ चुका है हमारे। अब हम माया से डरते नहीं हैं, अब हमने डरना छोड़ दिया है। पहले जो डरा करते थे ना, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं ऐसे, अब वो खत्म हो गया कि जो मेरे धनी करेंगे, वो बेस्ट करेंगे। तो बिल्कुल मत घबराइए, पिया भी ज़रूर दीदार देने के लिए तत्पर हैं। बस कुछ पल, कुछ महीने जो धनी ने पल डिसाइड कर रखा है हमारे लिए, वो ज़रूर मिलेंगे। और चिंता नहीं कीजिए कि मेरे अंदर इतना ही जाता है, जितना धनी ने सोच रखा है उतना जाता है। तो ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। जी। सोनिया जी, ये 17वें वार्षिकोत्सव में गए थे, तो वो पल तो बहुत ही अद्भुत था, बहुत ही प्रिय था मुझे। सरकार श्री जी के दर्शन तो हुए ही हुए, बाहर उनसे बातें भी हुई, काफ़ी सारे टाइम बैठे रहे। कुछ मतलब सामाजिक लोग आए थे शायद भ्रमण करने आश्रम का, तो उनके साथ-साथ मैं रही। बहुत अच्छा लगा, बातें भी की काफ़ी सारी, तो मैंने कहा स्वामी जी मेरे साथ तो कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। परिवार में भी और आस-पास के एरिया में मुझे कोई सुंदर साथ नहीं दिखता। तो नरेश भैया जी आगे आए, उन्होंने कहा, "मैं तो हूँ नोएडा में, आप" मैं उन्होंने मुझे अपना एड्रेस दिया। फिर एक मतलब स्वीटी जी नाम की थी, उनका भी स्वामी जी ने मुझे खुद कहा कि उनका नंबर दो इनको, वो उनसे उनके कॉन्टैक्ट में, वहाँ तो हम गए थे। उनका स्वामी जी कभी ऐसे ही मेरे यहाँ भी आओ, अचानक में ही आ जाओ, चाहे जैसे भी मैं कर पाऊँगी, आपके चरण रज मेरे एक कुटिया पे पड़ जाएँ तो शायद मैं धन्य हो जाऊँ। आप तो कह रहे थे अभी उससे स्वीटी से आप रखो कॉन्टैक्ट, तो कभी निकलते-बढ़ते आएँगे, तो स्वामी जी मैं धन्य हो जाऊँगी। बस एक बार आप जैसे भी बस जाके आ जाओ, सेवा करने लायक तो मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो अभी बंधनों में ही हूँ। बस आप मुझे कृतार्थ कर दें एक बार मुझे दर्शन मेरी कुटिया पे चरण रख के, तो समाज में शायद कुछ कह स्वामी जी पाऊँगी। तो रोज आते हैं आपके पास चितवन के माध्यम से। मैं आपको एक बात बताती हूँ सुंदर साथ जी। सरसावा में एक एक बहन आई हुई थी, आ, आंटी एक आई हुई थी। उनको बोला आप स्वामी जी के दर्शन ही नहीं करने गए अभी तक, उनके रूम में प्रणाम भी नहीं करने गए आज। और आपको 2-3 दिन हो गए, आप उनको प्रणाम ही नहीं करने गए, सरसावा में होकर भी नहीं करने गए। तो उन्होंने बोला मैं नहीं जाती, वो आते हैं रोज, मेरे सतगुरु रोज आते हैं मुझसे मिलने के लिए। मुझे फिजिकली जाने की जरूरत ही नहीं है। जब भी मैं चितवन में बैठती हूँ, मेरा सतगुरु मेरे सामने आकर बैठ जाता है। मुझे इच्छा ही नहीं होती कि मैं उसको सामने से प्रणाम करके आऊं, क्योंकि मैं रोज उनको प्रणाम कर लेती हूँ। ढाढ़स रखिए, सतगुरु रोज आते हैं आपके पास, तभी तो उनकी आवाज अंदर जाते ही आपको शांति मिल जाती है, आपको इतना चैन, इतना करार मिल जाता है, क्योंकि वो आते हैं आपके पास। बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए। फिजिकली हमारे पास वो कभी नहीं आए, और पता नहीं आगे भी धनी ने क्या लिखा है मैं नहीं जानती, पर मुझे पूरा पूरा अंदर विश्वास है कि हर पल, हर घड़ी, मेरी सांस से पहले मेरा सतगुरु आता है। तो आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए। उनके कोशिश कीजिए जब भी जाने को मिले, नहीं मिले, पर वो हमारे पास है हर पल हर घड़ी। जो सुंदर साथ नहीं भी जा रहे, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचिए कि जो जा रहे हैं पता नहीं क्या पालेंगे और हम रह जाएंगे। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं हर बार नहीं जा पाती सुंदर साथ जी। अपने अंदर वो रखिए कि मेरा पिया, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी इंद्रावती मेरे साथ है, मेरे पिया मेरे साथ है, मेरे युगल स्वरूप मेरे साथ है। आपके चरणों में प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। राम जी, एक अनुभव और याद आया। जब मैं एक श्वेत चादर लेके अपने सरकार श्री जी के लिए आसन लगाती थी, तो सरकार श्री जी आते थे ध्यान में। फिर कुछ दिन बाद स्वामी जी ही आने लगे, जबकि उनके बारे में मैंने कुछ सुना समझा नहीं था। अब ऐसा क्यों होता है? ये मैं कभी घर जाती थी तभी मुझे पता चलता था कि स्वामी जी अब इस तरह चर्चा कर रहे हैं, भावार्थ वाला टीका कर दिया है उन्होंने।
या फिर कभी फ़ोन पे भी इतना नहीं हो पाती बातें क्योंकि वो चीज़ भी यहाँ पे बंधन है कि ज़्यादा कहीं बातें नहीं कर सकते। बहुत अजीब है, सास जो है बहुत स्ट्रिक्ट है। तो वो सारे रूल फ़ॉलो करते हुए मैं वहाँ जाती पूछती तो मम्मी अब स्वामी जी आते हैं कभी-कभी ऐसा लगता है कि सरकार श्री और मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं है। पर फ़ोटो में देखा है तो वही लगता है मुझे वो आते हैं। तो कह रही बेटा आप उन्हीं के अंदर तो आ गई है शक्ति। मम्मी ने मुझे ऐसे कहा मम्मी ये बात है। तो राज जी बता देते हैं ऐसे जो भी ऐसे होता है। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, धन्य है वो सुंदर साथ जो तन बदलते हैं सतगुरु तो उनको पहचान लेते हैं कि वाणी की गुंजायमान किधर से हो रही है। धन्य है वो सभी सुंदर साथ। प्रणाम जी, प्रणाम जी। नहीं रिकॉर्ड जी बोलिए। पिया जी मैं तो सूती नींद में तुम बैठे हो जागृत खेल भी तुम दिखलावत बल मेरा कछु ना चलत बल मेरा कछु ना चलत। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सुंदर साथ जी।